हेलो दोस्तों, आशा है आप सब लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो मेरी आज की कहानी का नाम है हाथी का पश्चाताप। मित्रों, ये कहानी बिल्कुल सच्चाई पर आधारित है। तो मैं सुनाती हूँ आपको इस कहानी को। श्यामा देवी की शादी एक जमींदार परिवार में हुई थी। वो कस्बे के सबसे बड़े जमींदार थे। उनके पति विष्णुदेव जी ने एक हाथी पाला था। वो उसे प्यार से राजा कहते थे। वो उनके घर की शान था और सबका दुलारा। श्यामा देवी जब विवाह के बाद ससुराल गईं, तो राजा ने उनके स्वागत में अपनी सूंड से फूल बरसाए। 1-2 महीने में भी वो श्यामा देवी का भी लाडला हो गया। वो भी अपने पति के साथ साथ उसको भोजन में सहयोग करती थी, सहलाती थी। वो उन्हें भी पहचानने लग गया था। एक दिन की घटना है, जब श्यामा देवी अपने मायके रक्षाबंधन के सुअवसर पर गई हुई थी और विष्णुदेव जी राजा का भोजन उसकी हौद में तैयार कर रहे थे। प्यार के वशीभूत वो अपने हाथ से ही राजा को भोजन कराते थे, किसी नौकर को नहीं। बहुत ही कम ऐसा मौका आया कि जब नौकर ने खिलाया हो। विष्णुदेव जी को राजा को भोजन कराने में आनंद आता था। एक बार की बात है, जब वो राजा को भोजन तैयार कर रहे थे उसकी हौद में, तो राजा, जो हाथी का नाम था, कहते हैं कि हाथी के दांत खाने के अलग और देखने के अलग होते हैं। उसी समय उसे छींक आ गई और उसका दांत उनकी पीठ में धंस गया और विष्णुदेव जी के पीठ से रक्त बहने लगा। वो दर्द से करहाने लगे और थोड़ी ही देर बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। इधर राजा ने अपने स्वामी के जाने के बाद भोजन करना बंद कर दिया। वह अपने आप को दोषी मान रहा था। एक दिन श्यामा देवी हमेशा अपने मायके जाने से पहले राजा से मिलने आई। वो मुड़ी ही थी कि राजा ने उनका आंचल पकड़ लिया और पकड़कर खींचने लगा। अपने दोनों पैरों पर जमीन में बैठ गया, सिर झुका लिया, जैसे वो उनसे क्षमा याचना कर रहा हो कि मुझे माफ कर दें। वो क्या कर सकती थी? पति का प्यारा भी था राजा, और वो कुछ नहीं कह पाई। अपने मायके सदा के लिए चली गई। इधर अपने स्वामी के जाने के बाद राजा ने भी खाना छोड़ दिया था। वो समझता था कि उनकी मृत्यु का दोषी वही है। उसने भोजन करना लगभग बंद ही कर दिया था। बहुत ही मुश्किल से कोई प्यार से देता तो हल्का फुल्का ले लेता। इन 2 महीनों में राजा बहुत दुर्बल हो गया था और एक दिन कुछ ही अंतराल के बाद उसने अपने स्वामी की याद में अपने प्राणों को त्याग दिया। मित्रों, पता नहीं इसमें दोष किसका था, परंतु जरा सी चूक से उसके स्वामी को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा और पश्चाताप में राजा को भी।